अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप के लोग जो है इंडिया में किस तरह से आए, यूरोपियों का आगमन। ठीक है, देखिए 7वीं शताब्दी में अरबों ने पर्शिया पर और इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो डायरेक्टली कांटेक्ट जो है इंडिया और यूरोप के बीच का बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, क्योंकि लैंड रूट और सी रूट दोनों ही जो है अरब मुस्लिम्स के कब्जे में आ गए थे। और उस टाइम पे अरब के लोग, अरब मुस्लिम जो थे, इंडिया के सामान को लेके जाते थे, यूरोप के मार्केट में बेचते थे और उससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। तो इस वजह से यूरोप के लोग चाहते थे कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो डायरेक्टली हमें जो है इंडिया तक पहुंचा दे, हमें ये बीच में अरब मुस्लिम का सहारा ना लेना पड़े। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली पर्सन आए इंडिया में वो थे वास्को ड गामा, जो कि आए थे 1498 में। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी, कई लोग बीच में मर गए, कुछ हो गया मतलब, लेकिन सबसे पहले ये वास्को डी गामा आए, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पार करते हुए ये इंडिया में पहुंचे थे। तो कैलिकट के रूलर थे जैमुरीन, उन्होंने वास्को डी गामा का वेलकम किया और फिर वास्को डी गामा इंडिया में रहे 3 महीने के लिए। और जब वो यहाँ से वापस हुए तो वो अपने साथ एक कार्गो लेके गए और फिर इंडिया के सामान को उन्होंने जाके यूरोप के मार्केट में बेचा, जिससे उनको बहुत ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद जब लोगों ने देखा, यूरोप के लोगों ने, तो वहाँ के ट्रेडर्स सोचने लगे कि अब हम भी जाएंगे इंडिया और वहाँ से सामान लाकर फिर यूरोप के मार्केट में बेचेंगे। देखिए कई सदियों से इंडियन ओशियन में इंडिया के लोग, अरब के मर्चेंट ट्रेडर्स और अफ्रीका के ट्रेडर्स, चाइना के, जापानीज के, सारे ही लोग जो है मिलजुल कर ट्रेड किया करते थे। लेकिन जब वो पुर्तगाली लोग यहाँ पे आए ना, तो उन लोगों ने सोचा कि ये सारे प्रॉफिट हम ही लें और जितने ये कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबको जो है बाहर कर दें। फ्रेंड्स, जब एक बार वास्को डी गामा आके चले गए तो उसके बाद फिर से वो दोबारा आए थे 1501 में। और जब वो आए दोबारा तो वहाँ उन्होंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग फैक्ट्री को सेटअप किया। फिर इस तरह धीरे धीरे कैनानोर, कोचीन और कैलिकट, ये सब जो है इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गए पुर्तगालियों के। फिर 1505 में आए फ्रांसिस्को दे अल्मेडा और उनसे ये कहा गया था पुर्तगालियों के राजा के द्वारा कि वह आप इंडिया जाएं और वहाँ पे पुर्तगालियों की पोजीशन को मजबूत करें। और फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद एक अलबुकरक नाम के एक पर्सन आए और उन्होंने 1510 में गोवा को एक्वायर किया बीजापुर के सुल्तान से। फिर अलबुकरक के बाद नाइनो दा सुन्हा, इनका नाम अजीब है, फिर वो 1529 में आए और उन्होंने कोचीन से गोवा हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लिया। पुर्तगाली लोग यहाँ पे ट्रेड करने के साथ साथ वो अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने पर भी बहुत ज़्यादा जोर देते थे और वो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम बच्चों को पकड़ करके उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे और उन्हें स्लैब बनाकर अपने यूरोप के मार्केट में बेच भी आया करते थे। फ्रेंड्स, पुर्तगाली सबसे पहले आए